हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रिसेंटली 2 दिन पहले मैं गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में। मैंने दिल्ली से बिजनौर के लिए कैब बुक की थी। हम गए थे यूपी बिजनौर। तो वहाँ पर हम कैब में बहुत सारा खाना खाते गए और मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। बिजनौर से भी आगे 25 किलोमीटर उसका गांव पड़ता है। उसके बाद हमने बिजनौर से ली थी बस। तो दोस्तों, इतना तो मैं बता दूं, जो यूपी की बसेज़ है ना, वो काफ़ी स्लो चलती है हरियाणा रोडवेज़ के कंपैरिजन में। फिर बीच रास्ते से उसका भाई मुझे पिक करने आ गया था। वहाँ कुछ मेरा इस तरह से सेवा पानी हुआ और उसने मुझे अपनी डायमंड की एंगेजमेंट रिंग दिखाई। फिर उसके बाद हमें आते आते रात हो गई थी। फिर उसके बाद हम सो गए और सुबह के 6 बज चुके हैं दोस्तों, और मैं लग गई थी इसकी पैकिंग करने। इसने अपनी पैकिंग भी नहीं की थी। एटलीस्ट हमने दोपहर के 2 बजे तक इसकी पैकिंग की। उसके बाद इनके यहाँ पे ये रीति है कि एक दिन पहले भी सारे गांव को खाना खिलाया जाता है। तो हम इन्होंने बनवा रखा था कढ़ी चावल और दाल। फिर शाम को हल्दी और मेहंदी की तैयारी शुरू हो गई थी। अब मैडम जी भी तैयार होना स्टार्ट हो गई थी। तो देखो कितनी सुंदर ये लग रही है। उसके बाद हमने सोचा कि हम ना ट्रांजैक्शंस वीडियो बनाएंगे। वो अलग बात है, हल्दी की वीडियो बना के हमने ना मेहंदी में बनाई ना शादी में बनाई। काम की वजह से हम बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें भूल चुके थे। फिर हम चले गए थे उसकी कुछ रस्म करने। इनके यहाँ कोई रस्म होती है बान वगैरह लगने की, जो कि इनकी चाची जी के घर पे इनकी बान लगे थे। तो 2-3 दिन इनकी रस्में चलती हैं, अलग अलग घरों में लगते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ बैठी हुई थी, सब बात कर रहे थे। इसकी मौसी मामा सब आए हुए थे। फिर शाम को थी मेहंदी। मेहंदी के से पहले हमने यहाँ पे खाना खाया। खाना बहुत ही टेस्टी अच्छा बना था। और मैडम जी द्वारा तैयार हो गई थी अपनी मेहंदी की ड्रेस पहन के। और घर की डेकोरेशन भी काफ़ी सुंदर टेंट वाले ने की हुई थी। फिर उसके बाद मेहंदी की जैसे ही रस्म स्टार्ट हुई, फिर हमने कुछ देर बाद खाना खाया। और फिर हमने खाना खाने के बाद बहुत सारा डांस किया। और इनके यहाँ पे रात जगती है। यहाँ पे क्या, हर जगह ही मतलब शादी से एक दिन पहले रात जगती है। फिर यहाँ पे रात जगी, डीजे पे सारे बच्चे बड़े सब ने डांस किया था। फिर उसके बाद सबसे पहले ने इनकी भाभी ने किया था थोड़ा थोड़ा टीका लगा के। फिर उसके बाद मेहंदी वाली लगाने आई थी। उन्होंने बहुत सुंदर सी मेहंदी लगाई थी, जो कि आप देख रहे हैं, ये पैरों की है। उसके बाद हाथों पे भी उन्होंने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। ऑलमोस्ट मेहंदी लगते लगते ही हमें मतलब 12 के करीब टाइम हो चुका था, 12 बज चुके थे। मैडम जी की ड्रेस भी चेंज हो चुकी है। फिर स्टार्ट हो चुका था अगला वेडिंग का डे। सुबह सुबह सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, फ्राइड राइस, जो कि मैंने बनाए थे। उसके बाद हम निकल गए थे पार्लर के लिए ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब, क्योंकि इसके नेल एक्सटेंशन होने थे। और उन्होंने एक दिन पहले भी बुलाया था, लेकिन फंक्शंस की वजह से जा नहीं पाई, इसलिए हम बहुत जल्दी 12 बजे के करीब पार्लर पहुंच गए थे। सबसे पहले इसके हुए नेल एक्सटेंशन, जिसमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग चुका था। उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया। 2.5 से 3 घंटे में इन्हें तैयार कर दिया गया था, ब्राइड को। उसके बाद हम चले गए थे बैंक्वेट हॉल। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वरमाला का फंक्शन, और सबने फ़ोटो क्लिक कराए, हमने भी फ़ोटो क्लिक कराए। बहुत अच्छा यहाँ लगा, काफ़ी टाइम हुआ। उसके बाद मतलब दोनों का फ़ोटोशूट हुआ।
को भी मंडप में बिठा दिया गया था और कुछ टाइम बाद हम लेके आए ब्राइड को। सारी रस्में हो चुकी थी, फेरे पड़ने बाकी थे। तो उसके बाद मैंने उससे बोला कि मुझे घर पे जाना है, मेरी 2 से 3 दिन की छुट्टी ऑलरेडी हो गई है और यहाँ बैंक्वेट हॉल भी खाली हो चुका था। सिर्फ लड़के के और लड़की के मेन जो रिश्तेदार थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद ऑलमोस्ट फेरे पड़ने के बाद 4:30 बजे के करीब हम सब कैब करके दिल्ली के लिए निकल चुके थे। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस, थैंक यू।